हाँ हाँ। और ये नानू के घर मस्ती शुरू है। ये मेरा भतीजा है अथर, मेरे भाई भाभी का बेटा। और ये देखो, पर ये फूफा जी को कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा है और फिर ये एकदम से फूफा जी को देख के डर गया। पापा बड़े खुश हो रहे थे कि इधर से वही पोता, इधर से देवता। वो तो एक भी मिनट फ्री बैठे ही नहीं। और ये दोनों मामा, और ये इसको मना रहे कि बेटा मेरे से डर मत, खेल ले मेरे साथ। और ये देखो जीजा जी अपने दोनों सालों से अपनी खातिरदारी कराते हुए हैं, सही मज़ा ले रहे हैं। अच्छी बात है यार, होनी भी चाहिए दामाद की घर में, खूब सेवा होनी चाहिए। और शाम को तो भी मैं तो यहाँ सोनीपत की फेमस कच्चे क्वार्टर मार्केट, मेरी सास कहती है कि उनकी जो मदर इन लॉ थी वो सोनीपत से थी, तो वो बड़े स्टाइलिश से ब्लाउज़ बनवा के पहनती थी कच्चे क्वार्टर से। तो उनको बड़ा शौक है कि मैं जब भी सोनीपत आऊँ ना एक बार कच्चे क्वार्टर तो ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं स्टेशनरी की दुकान पे भी चली गई थी, मुझे कुछ सामान खरीदना था। भीड़ बहुत थी, यहाँ तो रहती है। कभी शादी से पहले मम्मी के साथ स्कूटी पे घूमा करती थी, अब आज हस्बैंड लेकर आए हैं, कार में घूम रही हूँ। पर वो दिन भी यार बड़े सुहाने थे, जब मम्मी कहती इधर ले ले उधर ले ले, अच्छा चल चल मार्केट चलना, ये लेकर आना। और ये मैंने इसको तो टॉपी पहना दी। मैंने कहा बेटा तू तो लू से बच एक बार बस। तो मैं अब अपने घर तो आ चुकी हूँ। कल मैं घर आ गई थी, फिर मामा नाना सब ने मुझे घेर लिया क्योंकि मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। इसको बोल रहा था मैंने, इसको ना हमेशा 0.5 में करके ऐसे बनाएगा, इसकी क्वालिटी ज़्यादा है। बट क्या है, अब हम निकले शॉपिंग करने। मुझे मेरे भतीजे के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं शगुन के। उसमें शाम को शीतला माता मंदिर जाना है। मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ क्योंकि भीड़ के कारण, देखते पर क्या होता है। माता अच्छे दर्शन कराएगी। अभी आगे निखिल अपने जीजा जी को डायरेक्शन दे रहा है, तो कुछ खाते पीते। और देखो मैंने अद्विक को प्यारी सी क्यूट सी टोपी पहनाई है। टोपी मुझे एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा था। मुझे लगता है प्रेगनेंसी कैप तो याद रहता है। टॉप अरे यहीं पर रोक लेते कैप एक्चुअली ना, मुझे लगता है प्रेगनेंसी की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। चलो अब मिलते हैं शाम को भी, जब हम निकलेंगे शीतला माता के लिए। बस माता रानी अच्छे से दर्शन करा रहे लेकर आया था मेरा हैंडसम हंक। आई लव यू बेबी, मेरी जान। यार मेरा पेट देखिए कैसे ढोल की तरह है। हमारा फैमिली पैक ट्रीगा। फैमिली पैक तेरा फोन वही ब्लॉक करवाऊंगा। हमारा फैमिली पैक है। और शाम को तो भी मैं निकल गई वॉक पे घर के बाहर ही। ये अब हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस है, अच्छी ठंडी हवा चल रही क्योंकि ओपन एरिया है। अभी काफ़ी सारे घर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी बन रहे हैं, तो फिर इसीलिए चाहे मॉर्निंग में वॉक करो चाहे इवनिंग में, बड़ा मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। एरिया भी बहुत क्लीन है, यू कैन सी, बहुत अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट भी, ऑक्सीजन अच्छे से सब मिलता है। और रात को देखो भाई, पापा तो एक भी सेकंड फ्री नहीं हुए। नाना की भी ड्यूटी निभा रहे, दादा की भी ड्यूटी, और दामाद जी खाना खा रहे हैं। तो फ़िलहाल में अभी हम बाहर गाड़ी में यहाँ खड़े हैं। तो अभी अद्विक के पापा और मेरे भाई गए हैं। अभी हम RKP से कुछ सामान ले रहे हैं, RK फेमस हलवाई है सोनीपत में। द पॉइंट इज़ दैट अब ना मुझे फ़िलहाल थोड़ी सी टेंशन हो रही है, पता नहीं मदर्स मुझसे इस वक्त कनेक्ट कर सकती है या नहीं, क्योंकि हम शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। माता रानी का चलो बुलावा है। मुझे मेरे भतीजे की धोख लगवानी है और मेरा बेबी 3.5 मंथ का है बस। तो पापा कहते हैं वहाँ पे धक्का मुक्की भी है, भीड़ होती है, संतान प्राप्ति वाली माता है। चलो देखते कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। थोड़ा सा मेरे मन में अभी फियर है, मैं डरी हुई हूँ, पर लेट्स सी कि क्या होगा। होप सो ये सफ़र आसान रहे, अच्छा रहे। अपने रीति रिवाज ये तो निभाने ही पड़ते हैं, और बस क्या बताऊँ, डर तो देखो पूरा है मन में। अब रिश्ते भी यही होते हैं वैसे। बुआ हूँ मैं उसकी, तो भैया भाभी की यहाँ पे गांठ, इनके गठजोड़ होता है। बुआ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। कल को मेरे बच्चे की भी धोख लगेगी तो मुझे भी इसकी बुआ को लेके जाना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि हमारे ससुराल में रूल है कि मुंडन 2 साल बाद होता है।
और इन्होंने शादी के टाइम से मन्नत मांग रखी थी शीतला माता के वहाँ जाने की, तो अब हम ये चल पड़े हैं। तो बस माता रानी सफ़र आसान करे और सब अच्छे से हो जाए। और भाई क्या डेकोरेशन थी, क्या सफ़र में मज़ा आ रहा था। इट वॉज ऑसम। बस हम पहुँचने ही वाले थे और ये हम पहुँच गए, पर ट्रैफिक गूगल पे डायरेक्शन में दिखा रहा था कि भी 1 किलोमीटर पहले ही वो रेड लाइन दिखा रहा था कि हाँ, हमें पता लग रहा था पार्किंग के लिए भी हमें काफ़ी आगे जाना पड़ा। मतलब चहल पहल तो अच्छी थी, लग रहा था कि भी हाँ भीड़ मिलेगी। और मैंने सोचा कि भी मैं अद्विक को दे देती हूँ इसके पापा को, बट ये तो 1 ही मिनट में रोने लगा। मैंने कहा मैं ही अपने आप ले जाऊँगी अपने बच्चे को। तो मैं क्या देखेंगे कैसी भीड़ मिलती है। मैंने इसका बैग ले लिया था डायपर वाला और ये ले लिया था, और तो गर्मी थी, फिर बाद में मैंने टॉवल यूज़ कर लिया था। तो भीड़ तो देखो बाहर काफ़ी दिख रही है, तो जाके तो मुझे इसको रखना ही पड़ा। बट मामा ऑन ड्यूटी। मामा जी कह थे मैं हूँ ना, मैं इसका बैग भी टांग लूँगा और मैं इसका ध्यान भी रखूँगा। प्रॉपर पूरा मैंने इसको कवर कर रखा था। हाँ, मैंने अपने गोल्ड की जितनी भी चीज़ें थी वो सब उतार दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि भी कहीं ऐसे नहीं, ध्यान रखना पड़ता है ना भाई, कोई निकाल ना ले, भीड़ भी है। वैसे तो माता रानी सब ध्यान रखेगी। और ये मेरा गोलू मोलू, मेरा भतीजा। अच्छा, यहाँ पे पापा ने पीले ओढ़ा था, मैंने नहीं ओढ़ा था, क्योंकि मैं तो बेटी हो गई, वो बहू है, तो मैं तो उसके लिए था। अच्छा, गांठ, ये गठजोड़े की गांठ होती है कहते हैं, जो बांधते जैसे शादी में जब बंधती है फेरों से पहले। तो ये मुझे बाद में खोलनी थी जब सारी पूजा वगैरह हो जाती, घर जाने से पहले, उससे पहले ही बांधनी होती है। तो ये निखिल ने बांधी थी, निखिल ने हेल्प कर दी थी। अच्छे अभी मैंने फिर निखिल को कहा मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, तो उसने ले लिया था अद्विक को। अब वो जिम जाता है तो उसकी तो हैबिट है भाई, उठा के वो तो आगे निकल लिया ऐसे, उसने तो अपनी छाती से लगाया कि दो भाई मेरा भांजे, और अपने भांजे को लेके वो आगे चल दिया। और बस जैसे ही मंदिर में अंदर घुसे और जब माता रानी को देखा ना, बस आंखों से आंसू आ गए कि लास्ट टाइम मम्मी के साथ आए थे और आज बस। तो मेरे और निखिल की आंखों में तो भी बहुत आंसू आ गए थे, विलास की आंखों में भी। बस माँ की ऐसी याद है। यहाँ पे बुआ जी में सब अच्छे से गाइड कर रही थी। मैं तो देखो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो अब मुझे तो अपने ससुराल में जो भी हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी कुल देवी, वहाँ पे मदद करनी चाहिए। और हाँ, आद्विक ने मुझे कसके पकड़ा हुआ था, चुन्नी नहीं छोड़ रहा था वो मेरी, और ये अपनी चाचू की गोद नहीं छोड़ रहा था। और यहाँ पे मन्नत, निखिल मन्नत मांगता हुआ कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, अच्छे से काम सेट हो जाए, और जल्दी से मेरा भी एक मोमोज हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक भटूरा है, पारू के पास एक लड्डू है, तो इसको भी मोमोज तो चाहिए ना। तो भगवान इसकी जल्दी सुने और इन 3 बच्चों की टिगड़ी हो जाए। फिर इनका ग्रुप अभी जैसे पारुल और अद्विक का है, सॉरी अथर्व और अद्विक का है, पारुल तो इनकी मामी हो गई। मैं अपने बच्चे को फुल मैंने अपने से चिपका के रखा है कि कोई टच भी ना कर दे मेरे बच्चे को। और ये अपनी माँ से चिपका रहा है, मेरा नंद किशोर, मेरा लड्डू गोपाल। और ये अपने फोन से चिपका रहा है बैग के साथ। ये बैग में से बड़ा काम है, मतलब बहुत काम का रहा है ये बैग। तो कभी छोटे मामा ने संभाला, कभी बड़े मामा ने संभाला। और जब हम वापसी जा रहे थे ना, तब मैंने देखा कि ऊपर से ना हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी पानी की। मैंने सोचा बारिश आ गई। मैंने पूछा भी तो बुआ ने बताया कि भी ऊपर एक सिस्टम कर रखा है अपने आप ही, खुशबूदार पानी, और थोड़े थोड़े से बूंदों से जैसे माता का आशीर्वाद, तो वो ऐसे छिड़काव से होता रहता है। मैंने तो फिर अद्विक का सिर ढक लिया था, मैंने कभी इसको ठंड ना लग जाए। बट अच्छा था, अच्छी खुशबू आ रही थी, पर एक टाइम के लिए लगा कि बारिश ना हो।
फिर भी रात को हम यहाँ ये गुड़गावा करके होटल है, क्योंकि आई रियली लव द क्रोकरी है, बेस्ट क्रोकरी। मुझे कलर वगैरह, फूड भी 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा लगा। और फिर निखिल ने हाईवे पे गाड़ी रोकी बीच में, हमको याद आया कि हम गार्ड खोलना तो भूल ही गए थे, तो फिर मैंने गार्ड खोली और मुझे विलास ने शगुन भी दिया कि ले बहना शगुन। पैर पूर तो नहीं छूने मुझे। बस फिर इसके बाद हम अपना घर को निकल लिए और हम रात को करीब 2 बजे हम घर पहुंचे। सफ़र बहुत अच्छा था पर थका देने वाला था, स्पेशली विद द बेबी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। नेक्स्ट डे फिर हम 11 बजे अम्बाला के लिए वापसी निकल ली और रास्ते में हमने अपनी बुआ को, जो कि करनाल रहती है, उनको ड्रॉप करा था। और भाई ये क्या हालचाल आपका? और ये मेरा भतीजा व्योम। और बुआ जी ने कहा भी दामाद जी पहली बार घर पे पधारे तो स्वागत तो मैं करूंगी उनका, टीका लगा के अच्छे से। और फीडिंग पिल्लो तो मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मेरी पूरी जर्नी में। इसको तो मैं सबसे पहले रखती हूँ। मीठा नहीं खाएंगे रात को यार के लिए दे रहे जलेबियाँ। नहीं चमचम अच्छी थी रात की। शीतला माता का मंदिर नहीं आया ना। और ये कि आजकल ऐसा नहीं हो रहा कि हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं बाहर जाना हो रहा है। और अभी हमारा सेकंड सैटरडे संडे फिर प्लान है घूमने का। इस अप्रैल के फर्स्ट सैटरडे तो नहीं बट सेकंड सैटरडे। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं गाइस। बाय। कहीं भी चले जाए पर जो कंफर्ट, जो रेस्ट अपने घर पहुंच के मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। मुझे हम घर पहुंचने को हो रहे हैं बस 5 मिनट में और मुझे मेरा बेड दिख रहा है। ऑल्दो मुझे पता है जाके मुझे सोने नहीं देगा ये, तभी उठ जाएगा, पर फिर भी मुझे वो मेरा बेड दिख रहा है कि मैं आराम से कपड़े अपना चेंज करके और मैं आराम से बैठूंगी। अब राजमा चावल खाऊंगी।